नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। और कितना बार टूटेंगी ज्योति सिंह। 28 नवंबर सुनवाई होनी है आरा कोर्ट में उनके तलाक वाले मामले पर। सबकी निगाहें हैं, खासकर उन लोगों की जो उनके फैंस है, जो ज्योति सिंह को चाहते हैं, जो उनका परिवार है, तमाम लोगों के। मैं पूछ रहा हूं कितनी बार टूटेंगी ज्योति सिंह। अभी हाल में चुनाव लड़ी काराकाट में, वहां हार गई। उम्मीद बहुत थी लोगों की, और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा था वहां पर, वैसा लग भी रहा था कि वो चुनाव जीत सकती हैं, जीत जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3-4 मसले हैं जो मैं अपने इस वीडियो में उसको समाहित करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे जहन में आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि ज्योति सिंह ने कहा, इसी प्रकरण में है कितनी बार टूटेंगी ज्योति सिंह, उसी को लेकर मैं कह रहा हूं। चुनाव हार गई काराकाट में, और 28 तारीख को तलाक वाले मामले को लेकर सुनवाई है। उस दिन हो सकता है ये फाइनल हो जाए कि वो पवन सिंह के साथ रहेंगी या नहीं। अभी सिंदूर लगा रही हैं, उस दिन के बाद वो सिंदूर लगाएंगी या नहीं, ये तय हो जाएगा। तलाकशुदा, शादीशुदा से तलाकशुदा हो जाएंगी क्या, ऐसे कई सवाल हैं। ज्योति सिंह को मैं सुन रहा था कल या परसों, उन्होंने कहा कि उस दिन मेरी उम्मीद टूट गई, पहले से टूटी हुई उम्मीद एक बार और टूट गई कह लीजिए, या 99 बार टूटी हुई उम्मीद 100वें बार भी टूट गई। तब जब अंतिम दिन भी, यानी वोटिंग के अंतिम दिन भी, पवन सिंह का कोई एक मैसेज तक नहीं आया, कोई एक लाइन तक उन्होंने नहीं कही, एक शब्द तक मेरे लिए नहीं कहा। वो आदमी जिसके लिए काराकाट लोकसभा चुनाव में मैं दर दर लोगों के सामने गई और उनके लिए वोट मांगी, और इतना मतलब इतनी मेहनत मैंने की कि पवन सिंह चुनाव जीत जाए। लेकिन वो आदमी अंतिम समय तक एक लाइन भी नहीं हो सका कि वो लिख सके मेरे लिए, मेरे चुनाव के लिए, मेरे प्रचार के लिए। दुख तो होता है, मैं भी इंसान हूं, और इंसान हूं तो इंसान के जज्बात भी होते हैं, और जज्बात को कैसे कुचला जाता है अगर देखना हो तो वो आप पवन सिंह से या उनकी हरकतों से आप देख सकते हैं। पवन सिंह ने कुछ नहीं लिखा, ये तो दुनिया जानती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरा चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हार भी गई, वहां से बैग एंड बैगेज वापस बलिया आ भी गई। अब वो तारीख भी नजदीक है, 28 नवंबर, जिस दिन सुनवाई होनी है। तय नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब जो मामला अटका है, अब मामला वहीं पर आकर अटक गया है कि अब सिर्फ कोर्ट को फैसला देना है, तलाक या नहीं, नहीं तो क्यों, और हां तो क्यों। इन दोनों की गवाही शायद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दोनों कोर्ट के हिसाब से जो वकील कहते हैं, मैं तो उनकी भाषा बता रहा हूं, उनकी कही बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि कभी ज्योति सिंह आती हैं तो कभी पवन सिंह नहीं आते, कभी पवन सिंह आते हैं तो ज्योति सिंह नहीं आती। पवन सिंह ज्यादा नहीं आते क्योंकि वो तो स्टार हैं, उनके पास समय नहीं है। कोर्ट में मामला तो डाल दिया है, लेकिन 7 साल हो गए। अगर इस मामले में गंभीरता दिखाई होती तो अब तक फैसला हो गया होता। और मैं पर्सनली कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हर आदमी के जीवन में अपने उतार चढ़ाव हैं, उनके प्लस माइनस हैं, क्या सही और क्या गलत है उनके लिए वो डिसाइड करे। लेकिन अगर मेरी माने तो ये 7 साल से जो रिश्ता घसीटा जा रहा है, वो पवन सिंह को और ज्योति सिंह को मिलकर खत्म कर देना चाहिए। अब इस पर भी एक सवाल मेरे मन में आता है कि भाई तुम क्यों होते हो, तुम कौन होते हो बोलने के लिए खत्म हो जाना चाहिए, चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, पवन सिंह को क्या करना चाहिए, ज्योति सिंह को क्या करना चाहिए। उनका पारिवारिक मामला है, वो करे, सोचिए। पारिवारिक मामला है,
उन्हीं को सोचना है, उन्हीं को करना है। वहां तक हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन उसके अलावा उनका सार्वजनिक जीवन भी अब हो गया है। पवन सिंह का तो पहले से था, अब ज्योति सिंह का भी हो गया है। तो जब तक कोई फैसला हो रहा है या नहीं होता है, ये उन दोनों का मामला है। लेकिन उसके बाहर फिर जब मामला आता है तो फिर उसमें टिक्का टिप्पणी और चर्चा होती है, क्योंकि वो मैसेज सिर्फ इन दोनों पति पत्नियों का नहीं है, ये मैसेज पूरे सोसाइटी के लिए है, पूरे देश के लिए है, और उसका असर पड़ता है, इसलिए चर्चा होती है। इसलिए नहीं तो हिंदुस्तान में कई ऐसे परिवार हैं जहाँ की घर में पति पत्नी के बीच में नहीं बनते हैं, झगड़े होते हैं, घरेलू हिंसाएं भी होती हैं। लेकिन जब तक वो घर के अंदर होते हैं और लोगों को नहीं पता होता है, मामला कोर्ट में नहीं जाता, मामला अगर पुलिस में नहीं जाता, तब तक लोग बोलते भी नहीं। लेकिन आप अगर पब्लिक फिगर हैं और लोगों के बीच में, आपके कुछ करने न करने से, आपके होने न होने से वो दूसरों लोगों पर भी अगर असर डालता है तो उसकी चर्चा होती है। इसलिए मैं चर्चा करता हूँ, इसलिए वो मीडिया में बात आती है और मीडिया में वो खबरें छपती भी हैं, चलती भी हैं, डिस्कशन भी होते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, बात भी होती है। यानी कि वो सोशल इशू हो जाता है, सामाजिक मामला बन जाता है। इसलिए तो वही सवाल दोबारा फिर से कि कितनी बार टूटेंगी ज्योति सिंह। बार बार टूटने से अच्छा है एक बार टूट जाओ, देख लो कि टूटने में, एक बार टूटने में कितनी मतलब चोट पहुंचती है, और उस चोट को फिर कैसे ओवरकम कर सके। ये बार बार का वो होता है ना, भगंदर बन जाना, घाव का भगंदर बनना कहते हैं ना, उसको खत्म करें। और क्योंकि ये ज्योति सिंह की लाइन में कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता। कई बार उन्होंने कहा है कि अब कुछ इस रिश्ते में बचा नहीं है। पवन सिंह तो कतई नहीं चाहते, उनके पास विकल्प ढेर है। अगर विकल्प ढेर थे तो पता नहीं क्यों ज्योति सिंह के पास गए, क्या सोचकर गए, किन परिस्थितियों में गए और किन परिस्थितियों में वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टिया जिसको कहते हैं, उसमें तो पवन सिंह मुझे दोषी लगते हैं बार बार, क्योंकि जब तक मुंह खोलोगे नहीं, जब तक लोगों को बताओगे नहीं, हो गए दुनिया वालों के लिए स्टार, हो गए बिहार के बाकी लोगों के लिए स्टार, लेकिन जो अपनी पत्नी को साथ में नहीं रख सका, जो उसके अच्छे या बुरे का ध्यान नहीं रख सका, तो फिर काहे का स्टार। और मैं कह रहा हूं कि हो सकता है ज्योति सिंह में भी गलती हो तो फिर तरीके से निकल के जो भी भरण पोषण का मसला है देख के संभल के कर लीजिए। और वो जब बात होती है तो वो बात मैं भूल नहीं सकता 2024 का चुनाव, कि जब आप दोबारा बुला लेते हैं। मैं कहता हूं कि भूल हो जाती है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, ब्लंडर हो जाता है। हो सकता है कि ज्योति सिंह से शादी करके आप फंस गए हैं, हो सकता है, आपके हिसाब से कह रहा हूं। कुछ चीज़ें हुई होंगी जो मुझे नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि आपके बीच में क्या हुआ, कौन सा किस बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं पता। लेकिन फिर 2024 में भी तो आपको नहीं बुलाना चाहिए था ना। वही मुझे खटकता है कि जब आपको लगा कि चुनाव येन केन प्राक्रेन जीतने वाला जो मसला होता है ना, एनी हाउ चुनाव जीतना है, तो आपने वहां पर सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके आप अपनी पत्नी को साथ में ले आते हैं, पब्लिक को, दुनिया को दिखाते हैं सिंदूर लगाते हुए। चर्चाएं कई बार होती है, लेकिन जब जब बात होगी तो ये बात तो आएगी, चर्चा तो होगी। तो आपने किया तो फिर क्यों किया, सवाल ये। जब बुरी है तो है ना, एक बार है, आज बुरी कल अच्छी, फिर अच्छी बुरी। तो ये एक सवाल बड़ा पैदा करता है। 28 तारीख को क्या ज्योति सिंह एक बार फिर टूटेंगी? फिर अगली तारीख पर तारीख और कितनी तारीखें मिलेंगी और हर तारीख पर जाएंगी। 7 साल हो गए। ये तलाक वाला मसला ऐसा ही होता है भाई, अगर तरीके से समय पर नहीं होता है तो ऐसे ही समय खींचता है। ना फिर आप इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, ना आपकी जवानी बचती है ना आप बुढ़ापा में घुस पाते हैं तरीके से। और पुरानी जिंदगी आपकी कैसी रही ना आपने देखी, ना आपको याद है, और आने वाली जिंदगी आपकी कैसी होगी ना आपको पता है ना आप जानते हैं। जो वर्तमान है, जो जी रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही सच है। और उसी सच को अगर खत्म कर दिया जाए, उस सच को कुचल दिया जाए, मसल दिया जाए,
उस जिंदगी के मायने बदल दिए जाएं, उस जिंदगी को ऐसा बदरंग बना दिया जाए कि फिर उस जिंदगी के कोई अर्थ रह नहीं जाते। शायद पवन सिंह ने भी यही किया है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, मर्दों की जिंदगी आपको पता है, तो उनको तो किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं उसको। लेकिन ज्योति सिंह ने जो खोया है वो दोबारा तो आज के बाद भी नहीं मिल सकता, और देखिए कितना वक्त और गुजरता है, वो खोते ही जा रही हैं। और इस बीच पारिवारिक स्थिति उनकी क्या है ये भी लोगों को पता है, पिता की हालत क्या है ये भी लोगों को पता है, परिवार में इस वक्त क्या चल रहा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 28 तारीख का है, देखते हैं क्या होता है। नज़र है इस खबर पर, 28 तारीख को भी नज़र रहेगी कि कोर्ट में क्या होता है, किस तरीके से कोर्ट का आदेश अब आता है, क्योंकि अब तो चुनाव भी हो गया और इन दोनों को एक फैसला लेना चाहिए। और जो भी कोर्ट आदेश देता है, जो भी कोर्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं, कंपनसेशन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है एक हैंडसम अमाउंट और एक दे देना चाहिए कि अपनी नई ज़िंदगी ज्योति सिंह जी, कोर्ट को भी एक फैसला दे के इस मामला को ख़त्म करना चाहिए दोनों से पूछकर, क्योंकि अब कोई उम्मीद मुझे नहीं लगता बाकी है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको, इस परिवार को बड़ा कीजिए। थोड़ा काम धीमा हो गया है मनकही पर, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, वापस लौटा हूँ इस उम्मीद के साथ कि फिर आपका साथ मिलेगा और धीरे धीरे इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए चलना है। नमस्कार।